Good morning, students. Today we are standing to start the chapter number 1, the last lesson of English Flamingo, class 12. Okay, students, you know very well that I have already explained this chapter and summarized chapter in Hindi. It is written by Alphonse Daudet. Okay, and there were two main protagonists of this chapter. First one is M. Hamel, who is a French teacher, and second is French, a student. Okay, students, now we start the remaining part of this chapter. I jumped over the bench and sat down at my desk. यानी फ्रेंच कह रहा है कि मैं अपनी बेंच से एकदम से जंप करके उठ खड़ा हुआ, जंप किया एंड सेट डाउन ऑन माई डेस्क, और वहाँ पर मैं अपने डेस्क पर बैठ गया. नोट टिल देन, और तब तक नहीं. व्हेन आई हैड गोट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब तक मैं अपने स्थान पर नहीं पहुँच गया. डिड आई सी दैट अवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल गार्डन कोट, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट. तो मैंने क्या देखा कि जो हमारे टीचर थे एम हेमल, वो बहुत ही सुंदर सा ग्रीन कलर का कोट पहने हुए थे. हिज फ्रिल्ड शर्ट, और शर्ट जो एक फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई थी, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी सी एक ब्लैक कलर की सिल्क की अपने सर पर उन्होंने कैप पहनी हुई थी. एज यू आर वॉचिंग दिस पिक्चर इन दिस बुक, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड that he never wore except on the inspection and prize days. यानी उन्होंने ऐसी हैट पहनी हुई थी जिन पर एम्ब्रॉयडरी हो रही थी, उनकी शर्ट के ऊपर कढ़ाई हुई थी. कढ़ाई का मतलब फूल निकले हुए थे. और ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन प्राइज. उन्होंने ये जो कपड़े पहने हुए थे वो ऐसे थे जो सिर्फ वे इंस्पेक्शन के दौरान जांच करने जब जाते थे वे, या फिर प्राइज़ के दिनों में, प्राइज़ जब डिस्ट्रीब्यूट होते थे उन दिनों में वो पहना करते थे. बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त द होल स्कूल सीम टू स्ट्रेंज, पूरा स्कूल ही एक अजीब सा दिखाई दे रहा था उस दिन. एंड सोलम, सोलम मीन्स सीरियस, यानी गंभीर दिखाई दे रहा था. बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, लेकिन वो चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे सरप्राइज कर रही थी वो क्या थी? टू सी, क्या देखकर? ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, यानी पीछे की जो क्लास में बेंच रखी हुई थी उन्हें देखकर मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि हमेशा वे बेंच जो थी पीछे की वो खाली रहा करती है. द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक द आवर सेल्व्स, यानी क्या हुआ, हमने देखा कि पीछे जो खाली सीट पर जो रहती थी उन पर गांव के कुछ लोग बैठे हुए हैं चुपके से. ओल्ड होसर, होसर एक मुखिया जैसा होता है, कोई नाम है. विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, यानी 3 कोने वाली कैप ओढ़े हुए वो बैठा हुआ था. विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट द फॉर्मर मेयर, और कौन कौन बैठे हुए थे? जो पूर्व मेयर रहे थे, एंड द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और जो रिटायरमेंट जो पोस्ट मास्टर डाकखाने के होते हैं वो थे. एंड सेवरल अदर बिसाइड, इसके अतिरिक्त बहुत सारे लोग पीछे बैठे हुए थे बेंच पर. एवरीबडी लुक्ड सैड, यानी सभी लोग दुखी दिखाई दे रहे थे. एंड होसर हैड ब्राउट एन ओल्ड प्रीमर, यानी जो होसर था वो एक पुरानी, प्रीमर कहते हैं लैंग्वेज की किताब, भाषा संबंधी जो बुक होती है. थम्बल्ड, जो फटी पुरानी थी. एट द एजेस, कोने कोनर से फटी हुई थी. एंड ही हैड इट ओपन ऑन हिज नीज, नीज मीन्स घुटने, उन्होंने अपने घुटने पर उसको रखी हुई थी. विद ग्रेट स्पेक्टिकल्स लेइंग अक्रॉस द पेजेस, और पेज के ऊपर एक स्पेक्टिकल यानी चश्मा भी रखा हुआ था. वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, और जब मैं उसको देख रहा था मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था मुझे देखकर. एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, माउंटेन में चढ़ना. एम हेमल जो थे सर, जो टीचर थे, वे एक चेयर पर बैठ गए. एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उन्होंने बहुत ही सीरियस और बहुत ही धीमी आवाज़ में, जेंटल टोन में कहा, विच ही हैज़ यूज टू मी सेड, जो मुझे कहा करते थे कि माई चिल्ड्रन, उन्होंने क्या कहा मुझे कि दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, कि मेरा जो ये लास्ट लेसन है जो मैं आज तुम्हें दूंगा,
आखिरी पार्ट पढ़ा रहा हूँ मैं इस क्लास में। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लोराइन। यानी उन्होंने बताया कि बर्लिन से, जर्मनी की राजधानी जो बर्लिन है, वहाँ से ऑर्डर आया हुआ है कि अब जो एल्सेस जगह का नाम है और लोरेन भी जगह का नाम है, यानी उनके स्कूलों में अब जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी बस सिर्फ। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और नए जो टीचर आएंगे वो कल से आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये तुम्हारा MML जो स्टूडेंट्स को बता रहे हैं कि ये तुम्हारा आखिरी लेसन है, आखिरी पार्ट पढ़ा रहा हूँ, फिर नहीं मैं पढ़ाऊँगा, कोई और आएगा आगे पढ़ाएगा आपको। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, यानी मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा अटेंटिव देखना चाहता हूँ पढ़ाई के प्रति, यानी तुम बहुत अच्छे से पढ़ना। वॉट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, यानी ये जो वर्ड्स थे, ये शब्द थे जो सर के मेरे लिए एक थंडर क्लैप था, यानी ऐसे थे जैसे कि हैरान करने वाली बात, गरजने वाली बात, जैसे कोई बात मेरे बहुत ही शौक लगने वाली बात। ओ द wretches, यार ये तो बहुत बड़ी बुरी घटना है। दैट वाई वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, जो टाउन हॉल में घटी थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, यानी यही थी बात थी जो लिखी हुई थी उस बुलेटिन बोर्ड पर जो रास्ते में पढ़ता था, यही बात लिखी हुई थी। आइंदा जो है ये स्कूलों में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, यही बुरी बात थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, यानी मैंने कहा कि अरे मेरा तो लास्ट का जो फ्रेंच लेसन था वो रह गया था। किसने कहा? फ्रेंच ने। वाई आई हार्डली नो हाउ टू राइट, यानी अब तो मैं तो मुश्किल से ही लिख पाता हूँ फ्रेंच भाषा। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, यानी मुझे तो बहुत कुछ सीखना चाहिए था, मुझे पहले पता होता इस बात का। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, मुझे तो तभी रुक जाना चाहिए था खेलने कूदने से, मुझे तो पढ़ना था। ओ हाउ सॉरी आई वॉज, सर मैं इसके लिए बहुत क्षमा मांगता हूँ सर। फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, यानी मैंने अपने लेसन भी लर्न नहीं किए। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, मैं क्या करता रहता था? फ्रेंच कह रहा है कि पढ़ाई की जगह मैं उन दिनों पहले बर्ड्स के अंडे को खोजता रहता था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार वहाँ की एक नदी है फ्रांस की, तो वहाँ पर नदी में मैं स्लाइड करता रहता था, नहाता रहता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस अ वाइल एगो, और जो बुक मुझे पहले न्यूसेंस लगती थी, बहुत बेकार लगती थी उस पहले, लेकिन अब सुनकर मैं सर की बात मुझे बहुत दुख हो रहा है। सो हैवी टू कैरी, जो बुक जो थी बैग था मेरा ले जाने के लिए मुझे बहुत भारी दिखाई देता था। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की बुक जो थी बहुत मुझे बहुत हार्ड लगती थी। एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और जो हिस्ट्री की बुक में पता नहीं कहाँ कहाँ के संतों के बारे में, सेंट्स के बारे में बताया था, मेरे पल्ले नहीं पड़ता था। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब मेरे जो पुराने मित्र हो गए, मुझे अच्छा लगने लगा है अपने आप ही। दैट आई कुड नॉट गिव अप, यानी मैं इनको नहीं छोड़ सकता। एंड MML टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, MML ने इनको आइडिया बताया कि वे यहाँ से अब जाने वाले हैं। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और उन्होंने बताया था कि अब मैं उनको नहीं देख पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, यानी मुझे पता लग गया, मुझे याद आ गया कि वे किस प्रकार से रूलर अपने पास में स्केल मारने के लिए बच्चों को रखते थे। पुअर मैन, गरीब आदमी। इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट इन द फाइन संडे क्लॉथ, और संडे में कपड़े उन्होंने इस प्रकार के पहने हुए थे जैसे कि। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड, अब मैं समझ गया कि वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, अब मैं समझ गया था कि जो गांव के लोग थे वे सीट के पीछे क्यों बैठे हुए हैं। इट वाज बिकॉज दे वर सॉरी, वे क्षमा मांगने वाले थे, क्योंकि वे लोग क्षमा मांगने वाले थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वे कभी स्कूल नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ द थैंकिंग आवर मास्टर फॉर द 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, और यह उनका, हमारे जो टीचर थे उन्होंने 40 साल तक जो एक वफादारी पूर्वक अपनी सेवा दी थी, उनके लिए सम्मान था उन व्यक्तियों का, उनके प्रति सम्मान दिखा रहे थे वे। दे रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री, देश के लिए सम्मान दिखा रहे थे। एंड दैट वाज देयर नो मोर, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं, यानी उनके लिए बहुत सम्मान करने वाली बात थी जो लोग पीछे बैठे हुए थे टीचर के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा चैप्टर।